का जो है ऑब्जेक्टिव यूज जो होगा उसके माध्यम से पूरा इसको समझेंगे, ठीक है? ये आपका पहला जो ऑप्शन है, प्रश्न है कौन सा है? चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा? देखिए चरण कमल, तो यहाँ पर जो है देखिए आपका क्या होता है, चरण और कमल दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है, विभेद रहित तुलना है। कौन सी रहित तुलना है? विभेद रहित तुलना है। तो विभेद रहित तुलना जब होता है तब आपका क्या होता है? तब आपका कौन सा होता है? रूपक होता है। जबकि उपमा में क्या होता है, जहाँ पे उपमे में उपमान की क्या की जाए? तुलना, मतलब किसी एक दूसरे की क्या किया जाए? तुलना किया जाए, तो आपका होता है कौन सा? उपमा। अब श्लेष क्या होता है? तो श्लेष में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, जब जो है क्या करते हैं, श्लेष में क्या होता है बताइए? श्लेष में आपका क्या होता है, जब एक ही शब्द कई समुदाय के लिए अलग अलग अर्थ दे, ये चिपका हुआ अर्थ दे, है ना? और आपका उत्प्रेक्षा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, किसी के किसी में होने की संभावना देखते हैं, है ना? संभावना की बात करते हैं, तब आपका होता है कौन? उत्प्रेक्षा होता है। चलिए अगला देखिए, बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से? इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? कौन सा है? अनुप्रास है, श्लेष है, या फिर कौन सा है? यमक है, अतिशयोक्ति है? कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। बांधा था विधु को किसने, इस काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरो से? देखिए, हम किसी बात को क्या कर रहे हैं, बहुत चढ़ा-बढ़ा के बोल रहे हैं। जब किसी बात को क्या कर रहे हैं, बहुत चढ़ा-बढ़ा करके बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन-सा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या यहाँ पे बातों को बढ़ा-चढ़ा के बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके क्या बोल रहा है? सर्प के जो मुँह में है, क्या बोल रहा है? हीरो से भरा हुआ है। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है? तो जो बातें संभव नहीं होती है, वह आपका क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। ठीक है? अगला देखिए आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कुलन में केली के, कछारन में कुंजन, में क्यारिन, में कलित कलीन, किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, श्लेष है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हो, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही कौन सा होगा? हाँ, ए ऑप्शन होगा। चलिए आगे। कह रहा है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर, यही है ना? तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, या फिर जो है क्या होगा? यमक अलंकार। बताइए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो सकता है? मन का क्या बोल रहा है? मन का है। यहाँ पे जो है क्या है? अलग अलग अर्थ दे रहा है, और अलग अलग जब अर्थ दे और किसमें युग युग में प्रयोग हो, कोई शब्द क्या हो, युग में प्रयोग हो और अलग अलग अर्थ दे, तो वहां पे आपका कौन सा होता है? यमक अलंकार। देखिए अनुप्रास हो ही नहीं सकता है, उपमा हो ही नहीं सकता है, रूपक हो ही नहीं सकता है, तो कौन सा लगा? यमक। देखिए आपका जो है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का मन का डारी दे ना, ठीक है ना? ये आपका देखिए क्या है, मन का आपका जो है प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन यह क्या करेगा? अलग अलग अर्थ देगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे क्या है, फिरा न मन का फेर, मतलब मन की बात कर रहा है, हृदय की बात कर रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में चलता है उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना? कर का मन का, मतलब कर का मन का, हाथ में जो क्या लिए हैं, माला लिए हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है? मन का फेर, मतलब मन की जो बात हो रही है उसके लिए हो रही। तो अलग अलग बात करे और किस में प्रयोग हो, युग्म में प्रयोग हो, तो आपका कौन सा होता है? कौन सा है? यमक अलंकार होता है। आइए अगला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य? मतलब इसका जो अर्थ है क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। तो इसका कौन सा होगा?
बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना? इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में, मतलब दूसरी पंक्ति में मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर जो है कौन सा उत्प्रेक्षा? तो 6 का जो है कौन सा सही होगा? देखिए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु, मनहु जनहु, है ना? ये सब जो है होता है तो आपका कौन सा अलंकार होता है? अच्छा, ज्यादातर लोगों को जो है क्या करेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए इतना देखे ना तुरंत मारेंगे कौन सा अनुप्रास अलंकार। मतलब आगे क्या कहा है ये चीज जो है ध्यान देना है। इसमें बोल दिया है दूसरी पंक्ति में क्या है। पहली पंक्ति में तो आपका कौन सा है? अनुप्रास है। लेकिन आपका जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में मनहू आ गया है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, संभावना की बात करते हैं, तो वहां पे आपका कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। तो इसका कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना? चलिए आगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। ये जो है आपका देखिए क्या बोल रहा है, जब ऐसा होता है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और श्लेष। कौन सा होगा? श्लेष होगा। क्यों श्लेष होगा? इसलिए श्लेष होगा क्योंकि जब एक ही शब्द का अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग अर्थ होता है, एक ही शब्द का अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग अर्थ हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। तो इसका सही कौन सा होगा? हाँ, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग अलग समुदाय के लिए क्या कर रहा है? अलग अलग। देखिए, ये जो पानी शब्द है, पानी जो है देखिए क्या कर रहा है, एक बार प्रयोग हुआ है। देखिए किसके लिए? मोती के लिए। फिर किसके लिए? मनुष्य के लिए। फिर किसके लिए? चून के लिए। तीनों के लिए प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि तीनों का पानी अगर खत्म हो जाए तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे मोती का पानी खत्म हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? उसकी चमक खत्म हो जाएगी। फिर जो है क्या कर रहा है, मानस मनुष्य का पानी मतलब इज्जत से है, ठीक है? और यही जो है चून, चून जो है अगर पानी, देखिए पानी चुनने में अगर चूना जो होता है उसमें पानी नहीं होगा तो वह मृत अवस्था में हो जाता है। तो तीनों के लिए जो है क्या है, अलग अलग अर्थ दे रहा है, भले ही एक बार प्रयोग हुआ हो। तो ऐसे में जो है कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना? चलिए, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, वस्त्र, विशिष्ट, वर्ण। तो क्या होता है, अलंकार का जो अर्थ होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो सोनार लोग होते हैं अलंकार मंदिर लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? क्या किसका? आभूषण का मंदिर। तो इसका मतलब आपका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है? आइए अगला, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है, अन्योक्ति होता है, उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है। देखिए संभावना की बात कर रहा है, जब संभावना होती है तो आपका कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। जहां पर उपमेय में उपमान होता है तब आपको क्या कहते हैं? तुलना होती है तो क्या होता है? उपमा होता है। और संभावना होगा तब उत्प्रेक्षा। तो इसका कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है ना? उपमा नहीं होगा। उपमा कब होता है? जब क्या होता है? तुलना किया जाता है, उपमेय की उपमान से तुलना किया जाता है, तब हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार होता है। दोनों में अंतर है। यहाँ पे संभावना, संभावना की जब बात होगी तो आपका उत्प्रेक्षा होगा। और इसी में मनहु जनहु ये सब प्रयोग होता है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? रूपक, यमक, अनुप्रास, श्लेष। कौन सा आपका शब्दालंकार नहीं है? तो इसमें जो अर्थालंकार है वो आपको पहचानना है। बाकी सब क्या होंगे? कौन से होंगे? कौन से होंगे? सॉरी, अर्थालंकार होंगे। कौन सा एक ऐसा क्या है? सॉरी, शब्दालंकार नहीं है। तो इसमें सब शब्दालंकार होगा, एक आपका जो है कौन होगा? अर्थालंकार होगा। तो कौन सा इसमें अर्थालंकार है? बताइए कौन सा होगा? रूपक होगा या फिर यमक होगा या फिर अनुप्रास होगा या फिर आपका कौन? श्लेष। तो आप बताइए क्या होता है? यमक होगा। कौन सा होगा? यमक। यमक की रूपक? सही बताइए, यमक होगा या रूपक होगा? रूपक होगा। यमक तो आपका कौने में आता है? कौने में आता है? सब्दा में ही आता है, ठीक है ना? ये तीनों आपके किस में आते हैं? सब्दा। और ये आपका कौन सा होगा? रूपक होगा। कौन सा होगा? रूपक होगा, ठीक है ना? बाकी सब किस में है?
शब्दा में। देखिए उपमा किसमें आता है? शब्दा में ही ना आता है और उसी के साथ कौन होता है? रूपक होता है, ठीक है ना? तो ये सब आपके कौन है? शब्दा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अलंकार नहीं है? कौन-सा अलंकार नहीं है? श्लेष मतलब कौन-सा अर्थालंकार नहीं? अर्थालंकार नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए श्लेष आपका क्या होता है? शब्दालंकार होता है। बाकी सब आपके कौन से हैं? अर्थालंकार है। अर्थ के द्वारा अलंकार है, इसलिए आपका कौन-सा सही होगा? श्लेष जो है आपका क्या है? कौन-सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। बाकी सब कौन है? अर्थालंकार है। आइए अगला। अलंकारों के मुख्य भेद कितने होते हैं? मुख्य जो है आपके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक आपका होता है शब्दा, दूसरा होता है कौन-सा? अर्था। लेकिन उभया जो है इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन वह मुख्य भेद के अंतर्गत नहीं होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। देखिए, ये आपका कौन-सा होगा? अर्था, ठीक है? रूपक कौन-सा होगा? अर्था। उपमा, अर्था। तो कौन-सा होगा? यमक अलंकार जो होगा आपका कौन-सा होगा? शब्दालंकार होगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं, जहाँ एक ही वर्ण की बार-बार आवृत्ति होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार होते हैं। एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या बार-बार हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। तरनी, तनुजा, तट-तमाल, तरुवर, बहुछाया, है ना? ये आपका हो जाता है। फिर आपका जो है जो आपका कौन-सा है? चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई, ये सब आपका जो है किसके अंतर्गत आता है? अनुप्रास अलंकार के ही, ठीक है? जिसकी उपमा दी जाए, उसे क्या कहते हैं? उपमा उपमेय कहा जाता है, उपमान कहा जाता है, धर्म कहा जाता है, वाचक कहा जाता है। तो इसका जो 15 है, 15 का कौन-सा सही होगा? बताइए। जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है ना? जिसकी उपमा दी जाती है, वो आपका उपमेय होता है या फिर उपमान होता है या फिर क्या होता है? धर्म होता है या फिर क्या होता है? हाँ? देखिए, जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय और जिससे की जाए वह कौन? उपमान। तो इसका क्या बोल रहा है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वह क्या होता है? उपमेय होता है और जिससे दी जाए मतलब जिससे की जाए वह क्या होता है? उपमान होता है। मतलब भगवान जो है हम कहें कि अ, कोई लड़का है मान लीजिए ए है, ए को हम क्या कह रहे हैं? ए भगवान राम के जैसा है। तो ए जो है आपका क्या हो जाता है? उपमेय। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जा रही है, ठीक है ना? और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है ना, जिससे की जा रही हो। चलिए आगे। जहाँ दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो, वहाँ पे अलंकार होता है यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। देखिए यमक तो होगा नहीं, कि होगा? होगा? देखिए क्या होता है, जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य मतलब तुलना हो रहा है। सादृश्य का मतलब क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो इसका मतलब 16 का कौन-सा होना चाहिए? डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 16 का डी होना चाहिए ना? तो इसका जो है कौन-सा होगा? डी होगा। श्लेष वाले में चिपका हुआ अर्थ देना, अतिशयोक्ति में जो है बातें बहुत चढ़ा-बढ़ा करके बोलना, फिर जो है यमक में क्या होता है? एक शब्द का अर्थ क्या हो? अलग-अलग हो, ठीक है ना? जोड़े में प्रयोग हुआ हो, यही होता है ना? तो ये आपके 3 तो आपके क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, तो बचा कौन? उपमा। सादृश्य का मतलब होता है तुलना करना, गुणों का क्या करना? तुलना। चलिए आगे। कह रहा है जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, मतलब जो उपमान है वह उपमेय बन जाए, तो उल्टा होता है किसका? उपमा का कौन? प्रतीप होता है। कौन होता है? उपमा का उल्टा कौन होता है? प्रतीप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? मतलब प्रसिद्ध चीज को तुच्छ बनाया जाए, यही होता है ना? तो आपका कौन सा होगा? 17 का ए। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ पे अलंकार जो होता है कौन होता है? देखिए जब भी बिंब प्रतिबिंब की बात करता है तो दृष्टांत होता है। कौन होता है? दृष्टांत होता है। ये आपको नहीं बताया था लेकिन जान जाइएगा। जहाँ बिंब प्रतिबिंब की बात होगी वहाँ पे कौन सा होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है? इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे हम कौन सा अलंकार समझते हैं?
बिंब प्रतिबिंब का मतलब होता है, बिंब का मतलब होता है छाया, सॉरी प्रतिबिंब, बिंब का मतलब होता है जिसकी छाया पड़ रही है, और प्रतिबिंब का मतलब होता है छाया से। ठीक है। ठीक है। चढ़ा बढ़ा कर कहा जा रहा है कोई बात, कोई बात चढ़ा बढ़ा करके कही जा रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। तो इसका कौन सा होगा, अतिशयोक्ति। चलिए, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम भ्रम पैदा हो रहा है, तो कौन सा होगा, भ्रम। भ्रम पैदा है तब संदेह होगा, तब संदेह और भ्रांति में क्या अंतर है, संदेह और भ्रांति में क्या अंतर है। संदेह में कंफर्म नहीं है। जैसे हम रात में जो है लकड़ी को सर्प समझते हैं, तो ये भ्रांति है कि संदेह है, हैं? भ्रांति है। अच्छा ये बताइए, अगर हम जो है, जो द्रौपदी वाला है, नारी भी सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी है, हैं? संदेह है। हम चीज को देख रहे हैं कि वह है, लेकिन हमको क्या हो रहा है, हम संकोच कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। मतलब सही चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं कि है कि नहीं है। तो वहां पे आपका कौन है, संदेह है। और जबकि भ्रांति क्या होता है, कोई एग्जैक्ट चीज कोई होती कोई और चीज है, और उसको हम समझते कोई और चीज है। अब एकदम एग्जैक्ट समझ गए हैं कि हम उसमें, हमें कोई भी आपका क्या है, संदेह नहीं है, तो आपका कौन सा होता है, भ्रांति होता है। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित, निषेध रहित होता है तो कौन होता है, रूपक होता है। जबकि आपका क्या होता है, तुलना किया जाता है, तब तो आपका होता है कौन, उपमा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे निषेध रहित मतलब बिना, चंद्र खिलौना लइयो, मतलब जो खिलौना है वह कौन है, चंदा को ही खिलौना बना रहा है। तो क्या हो रहा है, विभेद निषेध रहित क्या, उपमेय में उपमान को खोजा जा रहा है। ठीक है। चलिए, जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां कौन सा अलंकार होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक समुदाय के लिए नहीं बोल रहा है, अनेक समुदाय के लिए बोलता तब क्या होता, चिपका हुआ अर्थ होता है ना। तो आपका जो 22 है, 22 का कौन सा सही होगा, थोड़ा देख, हाँ। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों में आपको कंफ्यूजन है, बताइए कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा, ए होगा। हाँ, सही है। एक शब्द क्या दे, शब्द तो आपका क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, एक शब्द, मतलब एक का शब्द है, एक बार ही प्रयोग हो रहा है। तो एक आपका रहेगा तो आपका कौन होगा, एक शब्द अनेक अर्थ। लेकिन अगर जोड़ा में रहे तब, जोड़ा में शब्द रहे और वह क्या दे, अलग अलग अर्थ दे, तब तो आपका होगा कौन, यमक। लेकिन एक का शब्द है, अलग अलग अर्थ दे रहा हो तब श्लेष होगा। ऐसे आपका सुमिरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, देखिए सुमिरन का तो एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन अलग अलग समुदाय के लिए वह क्या कर रहा है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो एक शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन अर्थ अलग, और लेकिन वही जोड़ा में प्रयोग हो और दोनों के अर्थ क्या हो, अलग हो, तब वहां पे आपका कौन होगा, यमक होगा। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहां पे अलंकार होता है उपमा, प्रतीप, अनन्वय, उत्प्रेक्षा। ठीक है। तो कौन सा अलंकार होगा, 23 का जो है कौन सा सही होगा। इसमें देखिए उपमा में क्या होता है, तुलना किया जाता है, तो ये हटा दीजिए। ठीक है। प्रतीप में क्या होता है, उपमा का उल्टा यहू में तुलना होता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, हम किसी के होने की संभावना करते हैं। तो सीधी सी बात है, कौन होगा, अनन्वय होगा। कौन सा होगा, अनन्वय होगा। तो आप जो है 3 ऑप्शन को काट के जो है चौथे को बता सकते हैं कि यही है। ठीक है। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, स्वयं ही अपना क्या हो, उपमान हो, अपने से तुलना कर रहा हो। तो अपने से तुलना कर रहा हो तो ऐसे में जो है आपका कौन होता है, अनन्वय होता है। ठीक है। बढ़े आगे।
चलिए, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन-सा अलंकार होता है? यमक होगा या श्लेष होगा या उपमा होगा या कौन-सा? यमक होगा ना? क्या बोला है? जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ, अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की क्या हो? आवृत्ति हो। यहाँ पे आवृत्ति कर रहा है, जबकि वहाँ पे क्या था? एक शब्द था, है ना? तो यहाँ पे आवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? यमक होना चाहिए। 24 का कौन-सा? ए। तो 24 का कौन-सा सही होगा? ए सही होगा, ठीक है? और जब जो है क्या होता था? श्लेष होता था, तो श्लेष में क्या थी? आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आवृत्ति नहीं होनी चाहिए और यमक में क्या होनी चाहिए? आवृत्ति होनी चाहिए और अलग-अलग अर्थ भी होना चाहिए। वहाँ पे एक शब्द रहेगा, अनेक अर्थ देगा। यहाँ पे क्या रहेगा? एक से अधिक शब्द रहेगा और क्या रहेगा? अलग-अलग अर्थ देगा। ठीक है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है, छंद कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, गुण कहा जाता है। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं, धर्म को हम जो है क्या कहते हैं? धर्म को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ क्या हो? एकाधिक हो। मतलब शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन उसका अर्थ क्या है? एक से अधिक है। तो कौन-सा होगा? श्लेष होगा। ठीक है? यमक में क्या था? एक से अधिक बार प्रयोग और अलग-अलग क्या दे रहा हो? अर्थ दे रहा हो। ठीक है? चलिए आगे। अच्छा एक ज़्यादा हो गया? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन-सा अलंकार होता है? चलिए कौन-सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का क्या हो? रूपक होता है। कौन-सा होता है? रूपक होता है। बोल लीजिए, बहुत ज़रूरी कोई काम है? नमस्ते। अब फ़ोन करत हिला। जहाँ स्वरूप और क्रम अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो। स्वरूपतः और क्या बोल रहा है? क्रम। तो स्वरूपतः और क्रम की बात करते हैं तो ऐसे में जो है कौन-सा अलंकार होता है? बताइए। लटानुप्रास होता है, शब्दानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है या फिर जो है वृत्तानुप्रास होता है। एक बार स्वरूपतः और एक बार क्रम। तो ये जो है आपका कौन-सा होता है? 28 का जो होगा कौन-सा होगा? हाँ? छेका, छेक देता है ना? कौन-सा होता है? छेक, ठीक है? छेका में ऐसा होता है, एक बार स्वरूपतः और एक बार क्या? क्रम से, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? छेकानुप्रास बोलते हैं। चलिए, जहाँ किसी जहाँ किसी वर्णन को चढ़ा-बढ़ाकर उसकी सीमा अथवा मर्यादा का क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो, तो आपको क्या बताना है? अतिशयोक्ति, ठीक है? बात की क्या हो रही है? अतिशयोक्ति। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान ही बनाकर क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। कौन-सा होता है? प्रतीप होता है या फिर जो है रूपक होता है, अन्वय होता है, उत्प्रेक्षा होता है। तो 30 का कौन-सा सही होगा? 30 का कौन-सा सही होगा? हाँ? अनन्वय होगा। कौन-सा होगा? अनन्वय, ठीक है? अभी आपको अनन्वय का बताया गया था इसके पहले। चलिए आगे। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? उपमा अलंकार में जो है कुल कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं, ठीक है? उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं, ठीक? चलिए, जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से ही हीन बताते हो, उसका तिरस्कार किया जाए
वहाँ कौन-सा अलंकार होगा? प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका क्या किया जाए? तिरस्कार किया जाए, वहाँ पे कौन-सा अलंकार होगा? तो कौन-सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार होगा। उल्टा रहता है किसका? उपमा का। मतलब उपमा में तो बड़ी चीज़ को क्या किया जाता है? महानता प्रदान किया जाता है, छोटी चीज़ को उससे तुलना किया जाता है। इसमें क्या होता है? बड़ी चीज़ को क्या तुच्छ दिया जाता है, छोटी चीज़ को उससे बड़ा दिखा दिया जाता है। ठीक? चलिए, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो शब्दा के जो है देखिए कितने भेद होते हैं, वैसे तो हम आपको कितना बताए हैं? कितना बताए थे? शब्दा के जो है वैसे आपके कुल कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, ठीक है? अर्था के कई होते हैं। अर्था के क्या होते हैं? कई सारे होते हैं। अलंकार से अभिप्राय है? नहीं। अलंकार से अभिप्राय है, जिनकी शोभा बढ़ाई जाती। शोभा वर्धक तत्व, सौंदर्य के पर्याय तत्व, शोभाजनक तत्व। अलंकार का जो अर्थ होता है क्या होता है? 34। अभी जो है आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि कौन-सा? शोभाजनक तत्व? ये नहीं है। जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा जिनकी नहीं बढ़ाई जाती, जो शोभा बढ़ाते हैं, बढ़ाने वाला होता है ना? तो ये क्या है? शोभावर्धक होता है। ठीक है ना? कौन-सा सही है? ये आपका नहीं होगा, कौन-सा होगा? सी होगा। ठीक है ना? शोभावर्धक तत्व जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। मूल आपके जो है क्या होते हैं? ऐसे आपसे अगर पूछता है, तो आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं, लेकिन मैं आपको 5 लिखवाया हूँ। ठीक है ना? आई बात समझ में? 7 होता है, लेकिन आपको 5 में लिखवाया हूँ। अब 7 कौन-सा होता है बता देंगे, ठीक है? प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रतीप प्रतीप में क्या होता है? उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाए, उपमेय को उपमान से बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाए, यही ना? बढ़ा-चढ़ाकर उपमान से बड़ी प्रसिद्ध चीज़ को कम कर दिया जाए, अप्रसिद्ध को बढ़ा-चढ़ाकर। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, ठीक है? अतिशय उक्ति हो, वहाँ पे कौन-सा होगा? बोलिए, कौन-सा अलंकार होगा? 36 का कौन-सा? अतिशयोक्ति। अति किसी बात की होगी तो कौन-सा होगा? चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन-सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? विशेष धर्म, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म। देखिए, आपका जो है कौन-सा 37 में देखिए जो उपमा अलंकार होते हैं उसके 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं, जिसमें आपका जो है कौन-सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका ए नहीं है, विशेष धर्म नहीं होता है, बाकी साधारण धर्म, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म होता है, ठीक है ना? चलिए, 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को क्या कहा जाता है? समान धर्म प्रतिपादन को कहते हैं। समान धर्म प्रतिपादन को क्या कहा जाता है? तो डी उपमा। क्या कहा जाता है? उपमा। मतलब होता है ना 2 लोगों की सदृश से तुलना किया जाता है, तो समान धर्म कौन-सा होगा? उपमा होगा। ठीक है? आगे चलिए अगला वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेकों बार हो, यही होता है ना? तो क्या दिया है? एक व्यंजन की आवृत्ति एक बार या अनेक, जहाँ अनेक शब्द की आवृत्ति, जहाँ वाक्य में भेद, ये आपका होगा कौन-सा? चलिए लास्ट है, आज का अंतिम प्रश्न है, जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो, वहाँ पे कौन-सा होता है? जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आधारित हो, मतलब शब्द प्रयोग मतलब शब्दालंकार, कौन-सा? शब्दा अलंकार, और अर्थ पर रहता तो अर्थालंकार। तो इसका कौन-सा होगा? ए होगा। अभी आपके जो है बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कल जो है इसमें और करवाएँगे 40 क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन आपका किस पे? अलंकार पर खत्म हो जाएगा।